ओके, चालू तो कर दिया था अपन ने, कुछ इश्यू आ गया था बीच में। ओके, चलिए लेट अस रिज्यूम। मेरे को यार टाइम का कुछ तो भी करना पड़ेगा, अपना पूरा इको का हो ही नहीं रहा है, करते हैं कुछ तो भी, करते हैं एक दिन में उसको सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, चलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ रहे हैं? अच्छा ऑनलाइन गाइस एक बार क्विकली कंफर्म कर देंगे, वापस आवाज करेंगे, एवरीथिंग इज फाइन। हेलो हेलो, चलिए प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था प्रोडक्शन फंक्शन मतलब क्या, इनपुट कितना इनपुट डाल के कितना आउटपुट मिल रहा है, ये है मेरा प्रोडक्शन फंक्शन। ये रिलेशनशिप बताता है मेरा कौन, प्रोडक्शन फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल चाय, चाय अगर अपने को बनाना है तो अपने को क्या क्या लगेगा, एक कप चाय बनाना है समझ लो, तो क्या क्या लगेगा बताओ, बना चाय का बर्तन सबसे पहले, बरोबर, बर्तन, गैस, परफेक्ट। कैसे बनेगा, दूध कितना लगेगा रे, और बेटा रे हाफ कप, आधा, पानी कितना डालते, आधा डालते या 1/4 डालते, और बेटा रे चलो ऐसा करते हैं अपन, थोड़ी गाढ़ी चाय बनाते हैं, 3/4 कप मिल्क और 1/4 कप वाटर। टी पाउडर सबसे जरूरी, टी पाउडर और अदरक। भाई चाय ही बना रहे ना अपन, और तो कुछ नहीं बना रहे। अदरक, जिंजर और काली मिर्च, मसाला, चलो ठीक है मसाला बोल देते हैं अपन। पुदीना, भाई रहने दो रहने दो, अपन चाय है ना अपन का भी चाय है भाई, रहने दो। ओके, एक और इम्पोर्टेंट चीज रह गई अपनी, बनाने वाला इंसान भी लगेगा ना, अपने आप थोड़ी बनेगी, लेबर बोल सकते हैं अपन, थोड़ा सा अपन जो लेबर था, हाँ ठीक है, जो भी जाएगा बनाने के लिए, जो पुदीना और लहसुन वगैरह डाल रहा हूँ वो तो नहीं जाएगा, ठीक है, तो ये सब चीज़ें लगेगी। तो मेरे पास क्या है, एक बर्तन प्लस 10 मिनट्स गैस प्लस 3/4 मिल्क प्लस 1/4 वाटर प्लस 1 टीस्पून पाउडर, अदरक मसाला और लेबर का 10 मिनट, ये सब अगर मैंने इनपुट्स कंबाइन किए तो मुझे आउटपुट क्या मिलता है, एक कप चाय। यही जो मैंने रिलेशनशिप बताया है, दिस इज कॉल्ड माई प्रोडक्शन फंक्शन, कि x कमोडिटी प्लस 2 ऑफ y कमोडिटी प्लस 3 ऑफ z कमोडिटी अगर मैंने मिलाया तो मुझे 1 यूनिट मिलता है फिनिश गुड्स का। यही हो गया मेरा क्या, प्रोडक्शन फंक्शन। अब उसको एक्सप्रेस करने के लिए वो ऐसा लिखते हैं कि q ऑफ x इज इक्वल टू a इंटू फंक्शन ऑफ f1 f2 f3 fn। f1 f2 f3 क्या है, फैक्टर्स, जैसे मिल्क हो गया, टी पाउडर हो गया ये सब चीजें। The production function expresses relation between physical inputs and output for a given state of technology. Production function is purely technical relation that connects inputs and outputs. ये जो A है यहाँ पर बीच में छोटा सा, ये क्या है, इट इज द एफिशिएंसी पैरामीटर। देखो अपन ने सब चीजें कंबाइन की, सारे फैक्टर्स कंबाइन किए, बट वो फैक्टर्स को कितने एफिशिएंटली अपन यूज कर रहे हैं वो अपने को बताता है क्या, ए वाला फैक्टर, राइट, which reflects the A is the efficiency parameter, कितने efficiently अपन factors को use कर रहे हैं, which also reflects change in technology।
देखो अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई तो वैल्यू ऑफ ए इंक्रीजेस एंड विद द सेम अमाउंट इनपुट्स इट विल बी पॉसिबल फॉर प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट। जैसे फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल गैस पर अपने को कितना टाइम लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है चाय बनाने के लिए, बट अगर कोई इम्प्रूव्ड गैस आ गया, इंडक्शन या फिर और कोई अच्छा जिसमें ज़्यादा हीट होता है जल्दी, तो 5 मिनट लग सकते हैं। 5 मिनट कम इनपुट में सेम आउटपुट मिल जाएगा। वही वो बोल रहे हैं, ए उसी को रिप्रेजेंट करता है। तो Q ऑफ x इज इक्वल टू A इंटू फंक्शन ऑफ ऑल द इनपुट्स। और Q ऑफ x क्या है? इट इज द क्वांटिटी ऑफ x कमोडिटी, दैट इज द फाइनल आउटपुट। F1, F2, F3 are different factor inputs. Equation tells output depends upon factors. This functional relationship between factor inputs and the amount of goods act, this is my production function. फिर इसको अपन ने दो पीरियड्स में डिवाइड किया था, मतलब दो इसके लिए पीरियड समझे थे, कौन से शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में दो कॉस्ट होती है, फिक्स्ड और वेरिएबल, और लॉन्ग रन में एक ही होती है, कौन सी? वेरिएबल वाली कॉस्ट। ठीक है, दैट वॉज इन अवर यूनिट नंबर 1.4। अच्छा, एक और चीज़, आप लोगों की जो टेस्ट का ये मैम ने बोला था क्या? तेजस्विनी मैम ने नहीं बोला कुछ पहले? अपनी कुछ बात नहीं हुई, कोई बात नहीं। आपकी टेस्ट रहेगी आई थिंक कल है क्या? थर्सडे कल ही है ना? मैथ्स और इको में जो फर्स्ट 4 यूनिट्स है अपने अभी तक के जो हुए, उन पर है। कोई बहुत ऐसे टफ एमसीक्यूज नहीं है, बेसिक सादे ही है। अच्छे से पढ़ाई करके अपन उसको अटेम्प्ट करेंगे। अपन करेंगे मतलब आप लोग पढ़ाई करोगे और आंसर करोगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट यूनिट पर चलते हैं। 1.5 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो अभी तक अपन ने बेसिक्स देखा, डिमांड के बारे में देखा, सप्लाई के बारे में देखा। नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग ऑन टू इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या बोलता है? ये अपने को वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट एंड वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट के बारे में बताता है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या होता है रे? सिंपल, टोटल कॉस्ट incurred to produce a specific quantity of product or a service। अब प्रोडक्शन कॉस्ट में बहुत सारी चीज़ें आती है, लेबर, रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल सप्लाईज। इन इकोनॉमिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द एक्सपेंडिचर टू ऑब्टेन फैक्टर्स सच एज लेबर, लैंड, कैपिटल नीडेड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब अपने को इन्होंने पहले है ना थोड़े अलग अलग टाइप के कॉस्ट के बारे में बताया हुआ है, ध्यान से सुनेंगे। Concept of cost is the key concept in economics. It refers to payment made to acquire goods or service. Cost मतलब क्या है? कोई भी चीज़ अपन खरीदते हैं बनाने के लिए, आउटपुट, अपन कोई भी इनपुट खरीदते हैं, इनपुट क्या है? अपना कॉस्ट है। It is the financial value of the resources, material, risk, time, utilities consumed to purchase goods and services. जैसा अपन ने प्रोडक्शन फंक्शन देखा, वैसा ही इन्होंने कॉस्ट फंक्शन भी दिया हुआ है। क्या है? सिंपल, कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। जितना ज़्यादा आपकी क्वांटिटी रहेगी उतना ज़्यादा आपको कॉस्ट लगेगा। फंक्शनल रिलेशन बिटवीन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड फिजिकल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। मेन है अपना टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट। इसमें पहला है अपने को कौन सा? रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट मतलब क्या? ये सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट दिया था हमारे अल्फ्रेड भैया मार्शल ने, ठीक है? उनका क्या मानना था कि बाकी सारी मटेरियल वगैरह ये तो कॉस्ट लगती है, बट एक्चुअली सही में जो कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, रियली जो मैटर करती है ना, वो है लेबर की कॉस्ट। ठीक है, exertion of all kinds of labor already that are already indirectly involved in production process, all these efforts, sacrifices together will be called what? Real cost। एक लेबर जो भी अपना एक्सर्शन करता है, एक्सर्शन मतलब जो भी एफर्ट्स लगाता है, वो रियल कॉस्ट में आता है। सिर्फ उतना ही नहीं, उसके अलावा वो जो भी सैक्रिफाइसेस करता है, कौन? लेबर या ह्यूमन फैक्टर जो है, वो जो सैक्रिफाइसेस भी करता है वो भी रियल कॉस्ट में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्सर्शन ऑफ ऑल काइंड ऑफ लेबर, पहले तो जो भी वो मेहनत कर रहा है वो मेंटल हो, फिजिकल हो,
दूसरा वेटिंग टू स्पेंड, वेटिंग के नीचे लिख लो लगे तो टू स्पेंड। देखो, अगर किसी को सेविंग करना है फ्यूचर के लिए तो उसको अभी खर्चा कम करना पड़ेगा। ही हैज टू वेट फॉर द फ्यूचर टू स्पेंड, दैट वेटिंग दे आर टॉकिंग अबाउट। अभी जो अपन सैक्रिफाइस कर रहे हैं फॉर सेविंग द कैपिटल वो भी वहां पर रियल कॉस्ट में आ जाता है। समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूं मैं? सो ओनली ह्यूमन रिलेटेड एस्पेक्ट जो है वो रियल कॉस्ट में आते हैं, ऐसा एल्फ्रेड मार्शल ने बोला था। क्या क्या? जो भी वो एक्सर्शन कर रहा है किसी भी टाइप का, दूसरा जो भी वेटिंग एंड सैक्रिफाइसेस कर रहा है वो फॉर सेविंग द कैपिटल, दैट इज इंक्लूडेड देयर। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपना इकोनॉमिक कॉस्ट। इस पर एमसीक्यू बिल्कुल बन सकता है। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है? इट इज द टोटल एक्सपेंस इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी विच इज कॉल्ड इकोनॉमिक कॉस्ट। अब इकोनॉमिक कॉस्ट में है ना 3 कॉस्ट आते हैं। एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, नॉर्मल प्रॉफिट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है? बेसिकली जो भी मैं ये काम कर रहा हूँ, कुछ भी प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहा हूँ, तो मेरे को एक्सप्लिसिटली जो भी चीज़ खरीद रहा हूँ, लेबर का यूज़ कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें का मेरे को खर्चा आउटफ्लो हो रहा है, दैट इज माई एक्सप्लिसिट कॉस्ट, राइट। मैं जो भी काम कर रहा हूँ, प्रोडक्शन या एक्टिविटी जो भी कर रहा हूँ, उसमें जो भी मेरे खर्चे हो रहे हैं, एक्टिविटीज़ हो रही है, आउटफ्लो हो रहा है, एक्सप्लिसिटली जो भी मुझे लग रहा है खर्चा, दैट इज माई एक्सप्लिसिट कॉस्ट। All the payments made for purchasing or hiring resources are called explicit costs. They are actual money expenses for purchasing the resources. जैसे आप रेंट देते हो लैंड को, लेबर को वेजेस देते हो, उसके अलावा इंटरेस्ट पे करते हो कैपिटल पर, एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल, जो भी सारी कॉस्ट मेरे को लग रही है एक्सप्लिसिटली, राइट, दे आर माई एक्सप्लिसिट कॉस्ट। फिर इम्प्लिसिट कौन सी होती है? देखो, दे आर इम्प्यूटेड, ये वर्ड ध्यान में रखना, इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स। एक पर्सन, एंटरप्रेन्योर, वो बिजनेस कर रहा है, तो उसको जो खर्चा लग रहा है वो तो एक बात, उसने लैंड कोई हायर की थी, कोई कैपिटल लिया था, उस पर जो भी उसको खर्चा लग रहा है वो तो उसका एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। पर उसने है ना ये बिजनेस में खुद का भी लैंड लाया था, खुद का भी पैसा लाया था, राइट, कैपिटल लाया था, खुद का टाइम डाल रहा है, वो एफर्ट्स डाल रहा है, इसका भी तो कुछ कॉस्ट है ना। खुद का लैंड लाया, खुद को रेंट पे नहीं करता, बट लैंड जो है वो उसको रेंट तो लगेगा ना। ये वैल्यू अपन कंसिडर नहीं करते हैं, बट एक्चुअली तो होना चाहिए कंसिडर। खुद का पैसा लाया, उस पर खुद को इंटरेस्ट पे नहीं करता, बट अगर वो और कहीं रखता था वो पैसा तो उसको इंटरेस्ट मिलता था, वो भी कॉस्ट है उसका इनडायरेक्टली। एफर्ट्स, वो वहां पर बिजनेस नहीं करता था, कहीं पर जॉब करता था तो उसको सैलरी मिलती थी, वो भी वो फॉरगॉन कर रहा है, राइट। ये सारे जो कॉस्ट होते हैं ना, दे आर इम्प्लिसिट कॉस्ट। दे आर व्हाट? इम्प्लिसिट कॉस्ट। दे आर imputed कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ओन्ड बाय द प्रोड्यूसर हिमसेल्फ, जो वो खुद ओन करता है फैक्टर्स, जनरली लेफ्ट आउट इन द कैलकुलेशन। अपन कभी इसको बुक्स में रिकॉर्ड वगैरह नहीं करते, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं बट इसको कभी रिकॉर्ड नहीं करते, बट इकोनॉमिक्स में ये भी कंसिडर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, रेंट ऑफ ओन लैंड, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, explicit cost are recorded in accounts but implicit are not recorded। explicit को अपन इसलिए नहीं क्या अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है।
एक्सप्लिसिट को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। और इम्प्लिसिट को दे आर इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ द फैक्टर्स। ठीक है। और लास्ट एक कंपोनेंट आता है नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? मैं यहाँ पर इतना बड़ा, लेट से एक पर्सन ने जो यहाँ पर ये कर रहा था बिजनेस, उसने इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाई, पूरा तामझाम किया और वो बिजनेस कर रहा है। तो जो एक नॉर्मल बेसिक लेवल का प्रॉफिट है वो तो वो एक्सपेक्ट करेगा ना। सब लोग नहीं, क्या लेट से इंडस्ट्री अपन कोई बात करें स्टील की, स्टील में है ना, गए से गया कोई ऐसी सादी छोटी मोटी इंडस्ट्री, छोटी मोटी कंपनी भी नहीं, क्या 10% का प्रॉफिट तो कमाई ही रही है, राइट? मतलब 10% तो नॉर्मली सबको होता ही है प्रॉफिट, राइट? तो वो चीज नॉर्मली तो मिलना ही चाहिए इसको। देखो इकोनॉमिक्स में एक्चुअल जो अपना प्रॉफिट होता है वो होता है नॉर्मल के ऊपर। जितना सब लोग कमा रहे, अगर मैं भी उतना ही कमा रहा तो मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहा हूं क्या? नहीं कर रहा हूं। इसीलिए इकोनॉमिक्स में ना नॉर्मल प्रॉफिट को भी कॉस्ट का ही कंपोनेंट कंसिडर किया जाता है, इकोनॉमिक कॉस्ट का ही कंपोनेंट कंसिडर किया जाता है। इट्स आउट ऑफ द मेंटालिटी कि यार ये 10% तो कोई भी कमा लेगा, ये नहीं, लेट से ये बिजनेस नहीं और कोई भी बिजनेस करता था मैं, 10% तो नॉर्मली होना ही चाहिए था। अगर 10% नहीं हो रहा तो मेरे को इतनी मगजमारी करना परवड़ता ही नहीं है, उतना तो बेसिक चाहिए ही नॉर्मली। दैट इज माई नॉर्मल प्रॉफिट। दैट इज द थर्ड component of our economic cost. Minimum amount which is required to keep entrepreneur in production process is known as normal profit. Would have earned anywhere, उसको कहीं पर भी ये मिलता ही था, यहाँ पर मिलना ही चाहिए। दैट मेक्स अप नॉर्मल प्रॉफिट। तो इकोनॉमिक कॉस्ट क्या हो गया फिर अपना? एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस माय नॉर्मल प्रॉफिट, ये तीनों मिल करके बन गए मेरे क्या? इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक है। हो गया यार अपना टाइम तो। ठीक है, चलिए रुकते हैं आज के लिए। विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। किसी को कोई डाउट, जनरल डाउट? थैंक यू सो मच। आप लोगों का अकाउंट्स का क्लास कितने बजे रहता है? 11 से